63वें अध्याय में देह सती का त्याग इस कारण मुख में हुआ विप्लव का साम्राज्य। श्री नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, जब सती जी ऐसा कहकर मौन हो गई तब क्या हुआ? ब्रह्मा जी बोले, जब सती अपने पति शंकर का स्मरण कर मौन हो गई तब शांत चित हो वह सहसा पृथ्वी पर उत्तर की ओर मुख करके जा बैठी और आचमन कर नेत्र बंद कर लिए तथा शरीर त्यागने की इच्छा से योगाग्नि द्वारा शीघ्र ही अपने शरीर को भस्म कर डाला। फिर तो आकाश और भूमि पर देवताओं और मुनियों को भयभीत करने वाला अद्भुत हाहाकार मच गया। उधर सती के प्राण छोड़ते ही शिव के गण हाथ में शस्त्र लेकर उठ खड़े हुए और सब देवताओं में प्रलय मचाने लगे। कोई कोई शोक से व्याकुल हो अपने ही अंगों को छेदने लगे। सती के साथ ही 60,000 में 60,000 में से 20,000 शिव के गण स्वयं ही दुख से कातर हो नष्ट हो गए। फिर जो मारने से बच गए वे क्रुद्ध हो शस्त्र उठाकर दक्ष को मारने दौड़े। उनके उस आक्रमण को देख विघ्नों की शांति के लिए महर्षि भृगु वेद मंत्रों से अग्नि में आहुतियां देने लगे, जिससे महाबलशाली अद्भुत रभु नामक बहुत से असुर उत्पन्न हो गए। उनसे शिवगणों का युद्ध होने लगा। उन्होंने शिवजी के गणों की शक्ति क्षीण कर दी। भई आकाशवाणी तभी दुष्ट सुनहु उधर ध्यान, क्षेम वहां होता नहीं जहां पूज्य अपमान। ब्रह्मा जी ने कहा, सब दक्षादि देवताओं को सुनाते हुए यह आकाशवाणी हुई कि हे मूर्ख दक्ष, तूने यह बड़ा अनर्थ किया है। अपने घर में स्वतः आई हुई साक्षात मंगल स्वरूपा अपनी पुत्री सती का तूने अपमान किया है। अरे मूर्ख, तूने सती और शंकर का पूजन नहीं किया। तुझे तो शंकर की अर्धांगिनी सती का आदर ही करना योग्य था। वह अनादि शक्ति, जगत की सृष्टा, रक्षिका और कल्पांत में संहारिका है। इसी प्रकार भगवान शंकर ही सबके स्वामी और सब देवों के कल्याण करता है, जिनके दर्शन मात्र से सब यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता है। परंतु तुझ दुष्ट ने उनका सत्कार नहीं किया, इस कारण तेरा यज्ञ नष्ट हो जाएगा, क्योंकि जहाँ पूज्यों की पूजा नहीं होती वहाँ अमंगल ही होता है। रे दक्ष, जो तू यह समझता है कि शंकर की पूजा किए बिना ही मैं अपना कल्याण कर लूंगा, अब तेरा यह गर्व चूर्ण चूर्ण हो जाएगा। सर्वेश्वर शिव से विमुख होने पर कोई भी देवता तेरी सहायता करने योग्य नहीं है। नारद जी 32वें अध्याय में वीरभद्र का जन्म, उत्पत्ति, महाकाली की तथा यथोचित कर्म। नारद जी बोले, ब्रह्मा जी, उस आकाशवाणी को सुनकर दक्ष तथा अन्यान्यों ने क्या किया, यह सब मुझे सुनाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, उस वाणी को सुनकर सभी देवता और मुनि आश्चर्य करने लगे और शिवजी की माया से किसी के मुख से एक शब्द भी न निकला। इधर भृगु के मंत्रों से उत्पन्न भृगु गणों द्वारा भगाए गए शिवजी के गण शिवजी के शरण में गए और सती शरीर त्याग आदि का सारा वृतांत कह सुनाया। उसे सुन पराक्रमी शंकर के क्रोध का अंत न रहा। लोक संहारकारी शंकर ने अपनी एक जटा उखाड़कर उसे एक पर्वत पर गिरा दिया, जिससे उसके 2 खंड हो गए और महाप्रलय के समान एक भयंकर शब्द के साथ महाबलशाली वीरभद्र उत्पन्न हो गए। फिर जटा के दूसरे भाग से अत्यंत भयंकर और करोड़ों भूतों से घिरी हुई महाकाली उत्पन्न हुई। तदंतर महाबली वीरभद्र शिवजी को प्रणाम कर हाथ जोड़ निवेदन किया कि हे प्रभु, मैं क्या करूं, मुझे शीघ्र आज्ञा दीजिए। यदि आप कहिए तो मैं क्षण भर में ही समुद्र को सोख डालूं, पर्वतों को चूर्ण कर दूं, ब्रह्मांड को भस्म कर डालूं तथा देवताओं और मुनीश्वरों को भस्म कर दूं। आपकी कृपा से मेरे लिए कोई भी कार्य करना अशक्य नहीं है। यह सुन मंगलापति भगवान शिव किंचित संतुष्ट हुए और वीरभद्र को आशीर्वाद देकर बोले, हे तात वीरभद्र, ब्रह्मा का पुत्र दुष्ट दक्ष एक यज्ञ कर रहा है जो बड़ा अहंकारी और विशेषकर मेरा विरोधी है। तुम जाकर उसके यज्ञ को विध्वंस कर दो और देवता यक्ष गंधर्व जो वहां हो तो आज उन सब को भस्म कर डालो तथा ब्रह्मा विष्णु इंद्र यम को कोई भी बचने न पावे। तुम्हारे वहां पहुंचने पर विश्व देवा आदि तुम्हारी स्तुति करेंगे, परंतु तुम उन्हें भी भस्म करके शीघ्र ही मेरे पास चले आना। जो देवता दधीचि ऋषि के कहने पर भी मेरे विरोधक बने वहां बैठे रहे, उन्हें आकुल कर अग्नि में जला डालना। और हे वीर दक्षकों को उनकी पत्नी और
बांधवों सहित जलाकर पुनः तिल मिलाकर तिलांजलि दे आना। वीरभद्र से ऐसा कह क्रोध से आंखें लाल किए शंकर भगवान मौन हो गए। वीरभद्र महाकाली ने किया सैन्य संयोग, कोटि सैन्य लेकर चले भय अनेक सुयोग। ब्रह्मा जी बोले, अब शिव जी को प्रणाम कर वीरभद्र दक्ष का यह यज्ञ विध्वंस करने चला। शिव जी ने प्रलयाग्नि के समान और भी करोड़ों गणों को उनके साथ किया। वे सब प्रबल अत्यंत कौतूहल के साथ वीरभद्र के आगे पीछे होकर चले। उसमें वीरभद्र के ही समान हजारों पार्षद तो साक्षात रुद्र स्वरूप ही थे। वीरभद्र शिव जी का ही रूप धारण कर एक ऐसे रथ पर चढ़कर चला कि जो 400 हाथ लंबा था और जिसे 10,000 सिंह वहन कर रहे थे और बहुत से सिंह और हाथी आदि उसके सहस्त्रों पार्श्व रक्षक थे। जब इस प्रकार वीरभद्र चला तो शीघ्र ही कल्प वृक्षों ने बहुत से फूल बरसाए और समस्त गणों ने उसकी स्तुति की। फिर काली, कात्यायनी, ईशानी, चामुंडा, मुंड मर्दिनी, भद्रकाली, भद्रा, बली और वैष्णवी इन 9 दुर्गाओं ने भी दक्ष को मारने के लिए अपने भूत गणों के साथ प्रस्थान किया। उनके वीरभद्र और महाकाली के सब गणों की संख्या करना यहाँ अशक्य हो गया। केवल श्रीमन शंकर के गणों को कहता हूँ कि जो भृगी, कीट, अश्नि और मालक गण 64,000 करोड़ सेना लेकर चले थे। उस समय मेरी शंख जटाहर मुखों का श्रृंगों के अनेक प्रकार के शब्द हुए और अनेकों प्रकार के बाजे बज रहे थे। इस प्रकार वीरभद्र की यात्रा में अनेकों प्रकार के शुभ शकुन हुए।